हर महिला, जितनी भी महिला यहाँ पे, उनको 2100 रुपए दिया जा रहा है। मिल गए क्या? मिल गए क्या? मिल गए क्या? पंजाब में भी तो किया था 1000 देंगे। पंजाब में भी तो कहा था, मिल गए 1000 रुपए पंजाब वालों को। नहीं मिले। कौन कह रिया है? आप कह रिया? न्यूज वाले दिखा रहे हैं, कौन गलत दिखा रहे हो। से? मामू की बुराइयां करते रहेंगे, मामू को बुरा शब्द कहते रहेंगे। मामू के 80 करोड़ राशन जो खा रहे हैं, उस पे नहीं बोलेंगे कि हमारे मामू जो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं। कहा कि बिहार में दारू बंद है, वहाँ मर रहे लोग। ये हमारे क्या मामू भेज रहे हैं दारू वहाँ पे? वो गली गली में शोर है, मामू की बुराई करने वाला चोर है, चोर है। मामू कौन है? अरे मोदी जी हमारे मामू है, मामू है हमारे। अब सीधा ठोक के कह रहा मोदी जी हमारे मामू है। भाई साहब 2100 रुपए कैसे दोगे आप? अरे 2500 रुपए देंगे हमारे मामू। हमारे मामू की सरकार लो 2500 रुपए देगी हमारे मामू। टॉपिक पर 2100 रुपए कहाँ से आएगा, कैसे दिया जाएगा? इनके घरों से देंगे वो, इनके घरों से देंगे वो, इन्हीं का लूटेंगे, इन्हीं को देंगे। संविधान का उल्लंघन हुआ, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। संविधान का उल्लंघन नहीं क्यों नहीं हुआ? आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलकर एक लॉ है। दिल्ली सरकार ने आज अखबारों में 2 इश्तिहार लगवाए, विज्ञापन दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और महिला विकास मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि ये जो योजनाएं हैं, चाहे 2100 रुपये की योजना हो, चाहे संजीवनी योजना हो, ये हमारी सरकार की तरफ से नहीं चल रही है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये अखबार में आते ही केजरीवाल साहब ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो एलजी की मिली भगत है और जिन अधिकारियों ने ये विज्ञापन दिया है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर नमस्कार जी। तो ये अच्छा है, इश्तिहार आ गया है तो ये अच्छा है। क्या है कि अब जनता, जैसे जनता के पैसे कटे, 3 महिलाओं, हमने सुना कि 3 महिलाओं के पैसे अकाउंट खाली हो गए, तो वैसे ये भाई कि अब लोग सतर्क हो जाएं। अब ये महिला सम्मान ना करें, क्योंकि देखिए महिला सम्मान क्या है। अगर यहाँ पे महिला को आपको सम्मान देना था तो आपको 1 पे 1 दारू फ्री नहीं करनी थी। आपको गुरुद्वारे के और मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने आपको ठेके नहीं खुलवाने थे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना था। आप महिला को ये सम्मान देते ना। कोई भी आदमी दारू पी के घर में जाता था तो भाई वो अपनी माँ बहन को मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस होता था। तो ये सब चीज़ केजरीवाल को तब सोचना था भाई कि सम्मान देना। देखिए सम्मान देना बात क्या होता है ना कि घर में भी महिला होती है, समझे। हमारे घर में हर बात महिला का नहीं माना जाता है, मगर उनको एक सम्मान दिया जाता है घर में। वैसे ही केजरीवाल अगर कहते कि भाई हम सम्मान करते हैं, तो सम्मान अगर करते तो वो स्वाति मालीवाल के ऊपर में जब असॉल्ट हुआ था उन्हीं के घर में, तो वो कुछ जरूर बोलते। ऐसा नहीं था। जैसे देखिए, चलिए केजरीवाल ने नहीं बोला, वो एक अलग मुद्दा था, मगर जो आतिशी अभी हमारी सीएम है, वो उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी उनके पास में था। उसी के नाते, चलिए उसके नाते नहीं, मंत्रालय है आपके पास में, उसके नाते नहीं, आप एक महिला है, महिला का दर्द समझते हैं, उसके नाते आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके, आउट ऑफ द पार्टी जाके आप बोलते कि नहीं जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ वो गलत हुआ है, तो हम मानते कि नहीं आप सही में अच्छा काम कर रहे हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात से ना मतलब थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि भाई ने बिल्कुल सही की। हमारे यहाँ मतलब थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बोला भाई। एग्री भाई, हमारे मामू की बुराइयां करेंगे, ये हमारे मामू की बुराइयां करेंगे। बताना चाहता हूँ, यह हिंदुस्तान में 28 राज्य है, इसमें से एक छोटा सा राज्य है बिहार। वहाँ पे शराब बैन थी, 40 लोग पी के मर गए, ठीक है। उस पर कोई नहीं, प्रशासन कुछ भी, कोई कार्रवाई नहीं हो। चलो यहाँ तो लीगल है। 28 राज्य में से कुछ राज्य है जहाँ पे शराब बैन है, प्रॉपर बैन है। उसमें से एक आता है बिहार, जहाँ बैन है। इसके बावजूद भी लोग पी के मर गए, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि वहाँ एक मिनट बोलने दे भाई, आप मुझे बोलने दे, ठीक है। सेकंड, ये लोग जाते हैं झारखंड, वहाँ कहते हैं हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। 2014 में इन्होंने कहा था हम 350 का सिलेंडर देंगे, पर किसी को 350 का नहीं मिल रहा, सिर्फ मेरे अलावा। मैं लाता हूँ 350 रुपये का सिलेंडर, मैं को 803 रुपये 800 नहीं पे करता, मैं 350 का लाता हूँ सिलेंडर। ये वादा किया गया था। झारखंड में ये हार गए। झारखंड के जो वहाँ पे अभी जो सीएम बने, उन्होंने ये कहा था जो स्टेट में तुम्हारी है ना गवर्नमेंट, वहीं 500 का दे दो, तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दिल्ली पे आता हूँ, मैं दिल्ली पे आता हूँ। इनका कहना है कि दिल्ली में जो जिस भी पार्टी की सरकार है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, पर यहाँ पे 101% आना है तो केजरीवाल, क्योंकि अभी आपने हर जगह देखा होगा 2100 रुपये हर महिलाओं को मिल रहा है। हर महिला, जितनी भी महिला यहाँ पे, उनको 2100 रुपये दिया जा रहा है। मिल गए क्या? मिल गए क्या? पंजाब में भी तो किया था 1000 देंगे। पंजाब में भी तो कहा था, मिल गए 1000 रुपए पंजाब वालों को। नहीं मिले। कौन कह रिया है? आप कह रिया? न्यूज वाले दिखा रहे हैं, कौन से एक मिनट। मामू की बुराइयां करते रहेंगे, मामू को बुरा शब्द कहते रहेंगे। मामू के 80 करोड़ राशन जो खा रहे हैं, उस पे नहीं बोलेंगे कि हमारे मामू जो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं। कहा कि बिहार में दारू बंद है, वहाँ मर रहे लोग। ये हमारे क्या मामू भेज रहे हैं दारू वहाँ पे?
अरे वहाँ के फर्जी लोग ही तो लेके, एक मिनट, वहाँ के फर्जी लोग ही तो लेके जा रहे हैं दारू। क्या हमारे मामू भेज रहे हैं दारू वहाँ पे? बताओ, हमारे मामू ने भेजी है दारू? इनके पास फोन आया, हमारे मामू ने दारू भेजी है वहाँ। ये गलत बोल रहे हैं। जब अवाम, एक स्टेट की अवाम ने गवर्नमेंट चुना है, वहाँ 40 लोग मर जाते हैं, तो ये सवाल प्रशासन पे उठेगा या नहीं उठेगा? भाई ऐसी बात करने जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है। अरे लॉजिक बन जाएगा। कैसे मैं ये भाई अब जवाब सुन लीजिए। जैसे समझ लीजिए आज वो स्टेट में दारू बंद है, समझे, दारू पीना गैर कानूनी है, समझे, मगर फिर भी आप दारू पी रहे हैं और आपकी हत्या हो रही है। तो इसमें क्या नीतीश कुमार की गलती है या नरेंद्र मोदी की गलती है? गलती तो आपकी है ना सर, कि आप उसके बाद में अब कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ पे जो प्रशासन है और सब कुछ है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आई कहाँ से, इस पे जांच पड़ताल बैठनी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मगर ये जो आप कह रहे हैं कि सीधा सीधी कि ये गलती बने सीधा क्या बोलते हैं मोदी का है या क्या बोलते हैं वहाँ नीतीश कुमार का है, तो नहीं आपने कर लिया हमारे मामू का, बड़ा अपमान कर लिया हमारे मामू का। अब ये अपमान नहीं सहेंगे हम, नहीं सहेंगे, मामू का अपमान नहीं सहेंगे। ये जितने भी गली गली में चोर है, मामू की बुराई करने वाला चोर है, चोर है। मामू कौन है? अरे मोदी जी हमारे मामू है, मामू है हमारे। अब सीधा ठोक के कह रहा मोदी जी हमारे मामू है। भाई साहब 2100 रुपए कैसे दोगे आप? अरे 2500 रुपए देंगे हमारे मामू, हमारे मामू की सरकार लो 2500 रुपए देगी हमारे मामू। भाई आप ही करोगे घोषणा क्या? अरे हम कर रहे हैं हमारे अपने मामू के। अरे मामू के घोषणा भांजे ने कर दिया, भांजे ने समझा सब कुछ दे दिया। हमारे मामू की सरकार लाओ तो। सीरियस टॉपिक पर 2100 रुपया कहाँ से आएगा, कैसे दिया जाएगा? इनके घरों से देंगे वो, इनके घरों से देंगे वो, इन्हीं का लूटेंगे इन्हीं को देंगे, इन्हीं का लूटेंगे इन्हीं को देंगे। और आरोप क्या लगाएंगे? हमारे मामू ने घोटाला करा है, ये कह देंगे, आरोप लगा देंगे हमारे मामू ने घोटाला करा है, हमारे मामू के एलजी ने काम नहीं करने दिया, ये कह देंगे फौरन। कैसे? देखिए सबसे पहली बात ये है, अगर जीएसटी आएगा देंगे कैसे? जो पॉलिसी, जीएसटी कहाँ से यार? जीएसटी क्यों नहीं? जीएसटी जो कलेक्शन होगी वो जो स्टेट का जो बजट होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा सबको। 10,000 करोड़ का लोन मांगा है मोदी जी से। किसने मांगा भाई? सरकार ने। देखो मांगना भी हमारे मामू से पड़ा, मांगना भी हमारे मामू से पड़ा, उन्हीं से मांगना है तो उन्हीं को ले आ दो, उन्हीं को ला दो। लोन भी हमारे मामू से लेंगे और बदनाम भी हमारे मामू को करेंगे। लोन हमेशा, जब पंजाब में इनकी सरकार बनी थी बोलते बहुत पैसा है, हम हजार रुपया देंगे। पराली जो जलती थी उसका फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। अब क्या है ना कि जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बन गई, 9 गुना पराली जल रही है अभी पंजाब में, समझे, 9 गुना। मगर उस पर नहीं कहते, अब कहते हैं कि पराली जो जल रही है प्रदूषण हो रहा है, यूपी से हो रहा है और हरियाणा का नाम लाता है। अब पंजाब भाई साफ सुथरा हो गया। पंजाब में जो मीटर यूनिट थी उससे बढ़ गई। मैं भी पंजाब जाता हूँ, मेरे को भी पता है, नॉलेज है पंजाब का। ये देखिए बात क्या है ना कि मंशा होनी चाहिए काम करने की। आप कहते हैं कि हमारे को एलजी काम नहीं करने देता। अरे भाई चलिए, ये एलजी तो देखिए किसी पार्टी का होता नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एलजी हमें काम नहीं करने देता। जब शीला दीक्षित जी थी तो भाई एलजी उस समय भी तो बीजेपी के अपॉइंटेड थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शीला दीक्षित को आपने कभी सुना कि भाई हमारे को काम नहीं करने देते हैं एलजी और ये सब कुछ? नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, पर आपने दिल्ली के अंदर में आयुष्मान योजना लागू नहीं होनी थी, क्यों नहीं होनी थी? देखिए हर स्टेट में कुछ ना कुछ नहीं लागू होने देते हैं। ये जो विपक्ष में बैठे रहते हैं वहाँ पे जिनकी सरकार है वो अपनी चलाते हैं। अभी यहाँ मेरठ पे किसी को रोक लिया गया, राहुल गांधी को संभल नहीं जा दिया गया, संविधान का उल्लंघन हुआ, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। संविधान का उल्लंघन नहीं क्यों हुआ? आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलकर एक लॉ है। अगर लग रहा है भाई कि भाई हमें इनको डिटेन करना चाहिए, वहाँ दंगे और भड़क सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं करेगी? अरे भाई वो संभल जाके क्या करते? वो क्यों नहीं मणिपुर के लिए तो बोलते हैं ना, संदेश खाली के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? या कहीं पर भी जहाँ पर इनके राज्य में कुछ होता है, गंडगोल होता है, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हैं? अभी ये बोल रहे थे कि संभल में हम 5 लाख रुपए देंगे, राम गोपाल मिश्रा के लिए क्यों नहीं बोला था आपने? अरे सर देखिए, सिलेक्टिव आउटरीच ना करिए आप, ठीक है, आप जाइए, जाने के लिए कोई परहेज नहीं है, मगर वहाँ पे आप दंगे फैलाएंगे, ये सब करेंगे तो उसके लिए गलती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्हीं के लिए कानून है और संविधान उनको हक देता है, सरकार को हक देता है उनको रोकने के लिए। जो संविधान आपको जाने के लिए अभी बोल रहे थे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वही संविधान उनको हक देता है वहाँ पे रोकने के लिए। एक और मुद्दा, पहली बात 11 दिन बाद कौन जाके भड़काएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा।
भड़काना होता तो बंदा दूसरे दिन तीसरे दिन जाता। सिर्फ ये है इनका मोटिव, सिर्फ एक है कि नहीं, सिर्फ एक दिन इनका सिर्फ एक मोटिव है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पता है, देखिए अगर एजुकेटेड लोग, अगर तालीम शिक्षित लोग आ गए ना, तो इनको भी पता है कि इनका पत्ता कट जाएगा।